स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन। आज का अपना टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसका सोल्यूशन क्या हो। तो लीनियर इक्वेशन अपने पास में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह है अपना जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्स और वाई इसके अंदर दो वेरिएबल है और इनकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ए बी सी आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इसमें ए और बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का एक लीनियर इक्वेशन अपने पास में रहेगा। तो इसके सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन का मतलब ये है द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ये एक्स और ये वाई, इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यूज होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब वो एक्स और वाई की वैल्यू यदि आप यहाँ रख देते हैं एक्स और वाई के प्लेस पे और इसको सॉल्व करते हैं तो इस साइड में अगर 0 है तो इस साइड में भी 0 आ जाएगा, मतलब इसके दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तो वही आपके इस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा लिखिए आप। द वैल्यूज ऑफ variables x and y which satisfy the given equation are called solution of equation, ऐसे देखिए, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये जो वेरिएबल एक्स और वाई दिख रहा है आपको इक्वेशन, इनकी जो वैल्यूज है विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते मतलब एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद इस इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल आ जाए या एक जैसे आ जाए, आर कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो उन एक्स और वाई की वैल्यूज को इस इक्वेशन के सोल्यूशन बोलेंगे। मतलब जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही इस इक्वेशन के सोल्यूशन मतलब उसके आंसर। एक नोट लिख लो, नोट मतलब एक की पॉइंट है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ये जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाला, इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। इन्फिनिट अपन काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 200 अनकाउंटेबल इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके होंगे। लीनियर इक्वेशन in two variables has infinitely many solutions। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, इसके इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कई सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप। कुछ सॉल्यूशन आपको लिख के बताता हूं। एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास में कोई ऐसा इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y। अब इस इक्वेशन के इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन, मतलब कई सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और सॉल्यूशन क्या होंगे? जो x और y की वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही उसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसा लिख लो, ये प्लस y को यहीं रहने दो और ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर लो। ये 2x इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 3 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस 3। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 ऐसा लिख सकते हो। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है इसकी आप कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं आप। तो जैसी वैल्यू आप x की रखेंगे, जो भी रखेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू है।
जैसे देखो पोर्ट x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, मतलब x की वैल्यू 0 रख, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये -2 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 रखो +3, और इसको सॉल्व करो। ये -2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, +3। 0 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इसका एक सोल्यूशन क्या हो गया, इसका एक सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। अब ऐसे ही x इज इक्वल टू अपन जैसा 0 रखें तो x इज इक्वल टू अगर अपन 1 रख दे, रखो दोनों साइड में 1, पर x के प्लेस पे 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 रख दो +3। इसको सॉल्व करो तो ये 2 इंटू -1 -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा और +3, -2 + 3 को सॉल्व करेंगे तो +1, 3 में से 2 माइनस कर दिया तो 1, और बड़े नंबर के सामने प्लस है तो देखो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। फिर आप x इज इक्वल टू 2 रख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 रख दो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 रखें +3, इसको सॉल्व करो, ये -2 2 सा 4 हो जाएगा, -4 और +3, -4 + 3 को सॉल्व करेंगे तो -1, x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। फिर आप नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं आप चाहे तो x इज इक्वल टू -1 भी रख सकते हैं, रख दो इसमें आप x के प्लेस पे -1, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये -2 पहले से है और x के प्लेस पे यहाँ -1 रख दो +3, इसको सॉल्व करें, -2 में -1 का इंटू करेंगे तो +2 हो जाएगा, +3 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 रखे तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो ऐसे अपन कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू 100 रखेंगे आप तो y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 200 रखेंगे तो y की वैल्यू, मतलब जो x की वैल्यू रखेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो इसके कितने सोल्यूशंस अपन लिख सकते हैं, इसके कई सोल्यूशन लिख सकते हैं हैंस, और सोल्यूशंस को क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, पहले x की वैल्यू रख दो और फिर y की वैल्यू, तो एक सोल्यूशन हो गया 0,1, 0,1 का मतलब कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। एक सोल्यूशन क्या आया, एक सोल्यूशन आया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1 आया, 1,1। फिर एक सोल्यूशन आया x इज इक्वल टू 2 लिए तो y इज इक्वल टू -1 आया, 2, -1। फिर x इज इक्वल टू -1 लिए तो y इज इक्वल टू 5 आया, x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 5, और ये 3 डॉट्स लगा दो, मतलब ऐसे इन्फिनिट सॉल्यूशंस अपन इसके लिख सकते हैं। अब मैंने x की एक बार 0 रखा वैल्यू, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार -1 रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा रखेंगे, जो आप x की वैल्यू रखेंगे उसी से रिलेटेड आपकी y की वैल्यू। तो ऐसा आप याद रखिए कि जो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल वाला, उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, जैसे अपन ने यहाँ पे x की वैल्यू रखे, आप चाहे तो y की वैल्यू भी रख सकते हैं, आप जो y की वैल्यू रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, लेकिन जब सोल्यूशन लिखेंगे तो जो पहली वैल्यू रहेगी वो x को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वैल्यू y को। आप जैसे मैंने x की वैल्यू रख के सॉल्व करा, x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लिया, आप चाहे तो y की वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन जनरली अपन क्वेश्चन में करेंगे कि अपन x की वैल्यू लेते जाएंगे अपनी मर्जी से और y की वैल्यू आती जाएगी। लेकिन कोई ऐसा भी कर सकता है कि वो y की वैल्यू अपनी मर्जी से ले ले और वो x की वैल्यू को निकाल सकता है, लेकिन जब यहाँ पे जब आप सोल्यूशन लिखेंगे ऐसा, तो पहले आपको x की वैल्यू लिखना है, बाद में y की वैल्यू। तो ये दोनों जो वैल्यूज आई है x और y की, यही इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। अब इसके सोल्यूशन कैसे, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, जो अपने लिखे हैं यहाँ पे, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x एंड y which satisfy the given equation are called solution of equation। x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वही इसका सोल्यूशन रहता है। देखो ये वाली वैल्यू से अपन चेक करके देखते हैं, इसको सेटिस्फाई करता है कि 0,1, मतलब x के प्लेस पे 0 रखो आप, यहाँ पे यहाँ 0 रखे आपने, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू 1 रखो, यहाँ रखे 1, ये गलत करे नहीं है, ये 0 है और ये 3 है, गलत लिख दिया मैंने, ये वाली वैल्यू तो गलत लिखा है, 1 मिनट रुकना लगेगा, इसको ठीक कर देता हूँ, पहला सोल्यूशन गलत रखती है। x की वैल्यू जब 0 रखे तो y की वैल्यू 3 आई, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये 0,3, ठीक, तो ठीक कर लेना उसको।
0,3, मैंने गलती बाय मिस्टेक उसको लिख दिया था। अब देखो ये 0,3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। एक्स के प्लेस पे 0 और वाई के प्लेस पे 3 रखो। यहाँ पे 0 रखे आपने एक्स की वैल्यू, तो 0 में 2 कैंसिल किया पूरा 0 हो जाएगा। वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 रखे आपने, तो ये +3 -3 कैंसिल होकर 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों साइड इसके इक्वल आ गए, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही आप 1,1 एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1 रखो, इसमें 1 1 यहाँ रखे आपने एक्स के प्लेस पे 1, तो 2 1 2 हो गया। यहाँ पे वाई की वैल्यू भी 1 रखे, 1 2 + 1 3 हो गया, और ये -3 +3 -3 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई है। ऐसे जितनी भी आपके सोल्यूशन आएंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे गिवन। तो एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, दैट आर कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होंगे? कई सारे सोल्यूशन होंगे, आप इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस को, जैसे आप एक्स की वैल्यू रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको वाई की वैल्यू। ठीक है, ये समझ आया आपको सोल्यूशन? अब इस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कभी ऐसा बोलेगा आपको कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके 4 सोल्यूशन लिखो, 3 सोल्यूशन लिखो, जितने सोल्यूशन बोलेगा उतने लिखेंगे। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, अपन छोटी छोटी वैल्यू रखें, 0 1 2, कुछ भी जो रखना है आपको वो रख सकते हैं। और जैसे 4 सोल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है किसी इक्वेशन के, तो आपने निकाले तो आपने कोई और 4 सोल्यूशन निकाले, दूसरा बच्चे ने निकाला तो उसके 4 सोल्यूशन कोई दूसरे आ सकते हैं, आपके 4 दूसरे आ सकते हैं। मतलब इस जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों के सोल्यूशन एक जैसे आएंगे, जो जैसी वैल्यू रखेगा उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन है। मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, या उसके सोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट। जैसी वैल्यू आप एक्स की रखेंगे वैसी आपकी वाई की वैल्यू आएगी। क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which one of the following option is true and why? y is equal to 3x plus 5 has, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है आपको ये लिखना है, और उसका रीजन भी लिखना है कि क्यों ट्रू। ठीक, तो y is equal to 3x plus 5 has, इसका यूनिक सोल्यूशन है, इसके ओनली 2 सॉल्यूशंस है, इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो इसको अपन इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये -3x प्लस वाई माइनस मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसको आप टिक कर दो, ये पता है आपको, है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन थर्ड नंबर का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली many solutions। इस इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कई सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कई सॉल्यूशन होंगे। अब उसने बोला था कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ऑप्शन थर्ड तो ट्रू हो गया इसका, है ना? ये ट्रू नहीं, आप चाहे तो आप ट्रू लिख दो, ये ट्रू है। आगे उसने बोला है कि क्यों ट्रू है, वाई, इसका रीजन भी देना। तो रीजन लिख सकते हैं अपन, एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जितनी भी वैल्यूज है उनके लिए करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आएगी। मतलब जितनी आप एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे वाई की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। यही अपन इसका रीजन लिख देते, मैं लिखता हूँ एज, एज मतलब बिकॉज होता है, बिकॉज भी लिख सकते हैं। एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन गेट corresponding values, corresponding value of y and vice versa, vice versa लिख दें, बताता हूँ इसका मतलब। ये रीजन है इसका, y पूछा था वो। एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x की हर एक वैल्यू के लिए वी कैन गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, हमको y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। मतलब जैसे अपन x की वैल्यू रखेंगे, अपन 0 रखेंगे x की वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। अपन x की वैल्यू 1 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। अपन x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग। अपन -1 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। अपन 1/2 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। जो भी आप x की वैल्यू रखेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू आएगी। एंड वाइस वर्सा लिखा, वाइस वर्सा मतलब जस्ट इसका अपोजिट। जैसे अपन x की वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू मिलेगी, आप चाहे तो y की वैल्यू रख सकते हैं,
तो आपको उसी के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू मिलेगी। ये वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट उसके इसके अपोजिट, जो लिखा है इसके अपोजिट। यहाँ लिखा है कि अपन एक्स की हर एक वैल्यू के लिए अपने को करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलेगी, इसका वाइस वर्सा ये हो जाएगा कि वाई की हर एक वैल्यू के लिए अपने को एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। समझ में आया मतलब वाइस वर्सा का। तो ऐसा आप इसका रीजन देखते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वाला ऑप्शन करेक्ट था कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और क्यों इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है? एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी कैन गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए अपने को y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी, या y की हर एक वैल्यू के लिए अपने को x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो ऐसा आपको रीजन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे इक्वेशंस लिखे 3 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, हर एक के लिए 4 सॉल्यूशंस लिखना है। अपन कितने सॉल्यूशन लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन? अपन इनफिनिट लिख सकते हैं, कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 बोल रहा है तो 4 ही लिखना है। 4 से कम भी नहीं लिखना और 4 से ज्यादा भी नहीं लिखना। एग्जैक्ट 4 1 2 3 4। तो एक एक पार्ट लेते जाते हैं। पहले फर्स्ट वाला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखो ax प्लस बी वाई और इस 7 को अपन जब शिफ्ट कर सकते हैं -7 इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अपने को 4 सोल्यूशन देखना है। तो अपन x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ये वाले y को यही रहने दो और ये 2x को इधर शिफ्ट कर लो। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू, ये 7 को ही रहने दो प्लस 2x है तो ये -2x। ऐसा हो गया। अब अपन x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखते जाते हैं, जो अपने को रखना है 0 1 2 3 और y की वैल्यू आती जाएगी। रखो एक एक वैल्यू। और x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, सबसे आसान वैल्यू 0 रखो। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये 7 माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 रखते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो 0। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 7 माइनस 0 करेंगे तो 7। तो देखो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 7 आ गई थी। एक सोल्यूशन तो ये आ गया। अभी आखिरी में लिख देंगे अपन इसको ब्रैकेट में 0,7। दूसरा निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 रख दो। अपन सीक्वेंस 0 1 2 3 ऐसा रख देते बस। रखो यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1। सॉल्व करो इसको। y इज इक्वल टू, ये 7 माइनस 2 1 2, which implies y is equal to 7 माइनस 2 करेंगे तो 5। देखो जब अपन x इज इक्वल टू 1 लिए तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। 2 सॉल्यूशन हो गए। तो x इज इक्वल टू 2 रख दो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ रखना 7 माइनस 2 x, 7 माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पर रख दो 2। तो सॉल्व करो, which implies y इज इक्वल टू, ये 7 माइनस 2 का प्लस 2 में इंटू करें तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 2 4, which implies y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 कर देंगे तो 3। x इज इक्वल टू 2 था तो y इज इक्वल टू 3 सोल्यूशन हो गए। एक सोल्यूशन और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते। x इज इक्वल टू 3 रख देता हूँ, माइनस वाले भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रख दो 7 माइनस 2x में। ये 7 माइनस 2 और x की वैल्यू कितनी 3। which implies y is equal to, ये 7 माइनस 2 3 जा 6, which implies y is equal to 7 माइनस 6 करेंगे तो 1। देखो एक सोल्यूशन ये आ गया। x इज इक्वल टू 3 रखे तो एक y इज इक्वल टू 1 आ गया। हो गया 4, 1 2 3 और ये 4। therefore the required 4 solutions आर करके लिख देते हैं। therefore the required 4 solutions आर। देखिए कौन कौन से 4 सोल्यूशन हो जाएंगे। पहला क्या है, 0,7, एक्स की वैल्यू पहले लिखना है 0,7। फिर दूसरा क्या है 1,5, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू 1,5, 1,5 स्मॉल ब्रैकेट। फिर थर्ड वाला क्या है 2,3, 2,3 एंड एक और लिख दो फोर्थ वाला ये 3,1।
ये चार सोल्यूशन, कोई भी चार सोल्यूशन लिख सकते हो। अब जैसे अपन ने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे रखे, किसी ने 2 4 -1 -2 ऐसे रख दिया, तो उसके सोल्यूशन दूसरे आएंगे, क्योंकि इन्फिनिट सोल्यूशन है, आपको कोई भी चार रखना है। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट इसका आंसर अलग अलग भी हो सकता है, मतलब सोल्यूशन अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन रहेगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक्स और वाई की वैल्यू यदि आप इसके अंदर रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगा। देखो एक रख के देखते हैं, 0,7 है, कभी आप इसके अंदर रखते हैं, यहाँ 0 रखे एक्स के प्लेस में तो ये 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये 0 + 7 7 = 7 आ जाएगा। ऐसे ही सारे सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई, ऐसे आप कोई भी 4 सोल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए सेकंड वाला पार्ट लेते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9, ये भी आपका ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी, या 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके भी अपने को 4 सोल्यूशन लिखना है। तो देखो पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9 है, तो वाई को यही रहने दो और ये पाई एक्स को इधर शिफ्ट कर लो, इसको लिख सकते हैं अपन वाई इजिकल टू 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। ये प्लस पाई एक्स था यहाँ पे, इधर आके माइनस पाई एक्स। अब आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखते जाओ, 0 1 2 0 1 2 3 ऐसी 4 वैल्यू रख देते हैं, तो y की 4 वैल्यू आ जाएगी और वही अपने 4 सोल्यूशन हो जाएंगे। चलो तो x = 0 रख देते हैं, तो रखो, तो y = क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू एक्स के प्लेस पे 0 रखो, इसको सॉल्व करो। तो y = 9 माइनस पाई में आप 0 का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, y = 9 - 0 करेंगे तो 9। एक सोल्यूशन तो आपका ये आ गया, x = 0 रखने से y = 9। फिर और x = 1 रख दो, y = रखो x के प्लेस पे 1, 9 माइनस पाई इंटू 1, इसको सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज y = ये 9 पाई का इंटू माइनस पाई का इंटू 1 में करेंगे तो माइनस पाई, बस 9 माइनस पाई ऐसी रहने दो। ये पाई कांस्टेंट है, आप चाहे तो 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन रहने दो ऐसी रहे। तो x की वैल्यू 1 लेने से y की वैल्यू 9 माइनस पाई, एक सोल्यूशन ये होगा 1,9 माइनस पाई। फिर x = 1 के बाद 2 रख दो, तो y = 9 माइनस पाई माइनस एक्स, ये 9 माइनस पाई और x के प्लेस पर रख दो 2, तो सॉल्व करेंगे तो y = 9 माइनस 2 पाई, y = 9 माइनस 2 पाई, बस ये x = 2 रखने से y = 9 माइनस 2 पाई आ गया। 3 हो गए, एक और चाहिए अपने, और x = 3 रखो, y = 9 माइनस पाई इंटू एक्स के प्लेस पे 3 रखो, सॉल्व कर लो, y = 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा, बस x = 3 रखे तो y = 9 माइनस 3 पाई, बस हो गए। 4 सोल्यूशन लिख देते हैं इसको। therefore the required 4 solutions हाँ क्या हो जाएंगे, पहले लिख दो ये वाला, ध्यान से लिखना, पहले 0, 0,9, एक तो ये हो गया, दूसरा 1,9 माइनस पाई, 1,9 माइनस पाई, तीसरा थर्ड है 2,9 माइनस 2 पाई, 2,9 माइनस 2 पाई, एंड फोर्थ वाला 3 माइनस 9 माइनस 3 पाई, 3,9 माइनस 3 पाई। ऐसे आपको 4 सोल्यूशन, कोई भी 4 सोल्यूशन लिख सकते हैं, अपन ने सीक्वेंस 0 1 2 3 रखी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट थर्ड, x = 4y। देखो ये 4y को अपन इधर शिफ्ट कर सकते थे, x माइनस 4y = 0 ऐसा हो जाएगा, इसमें c वाली टर्म नहीं है तो x माइनस 4y प्लस 0 = 0 ऐसा लिख सकते हैं। ये ax प्लस by प्लस c = 0 के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके इन्फिनिट मेनी सोल्यूशंस होंगे, अपने को केवल 4 सोल्यूशन लिखना है।
तो x इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि आप x की वैल्यू रख के y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की वैल्यू रख के x की भी निकाल सकते हैं। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलती जाएगी। लेकिन जब सोल्यूशन लिखेंगे अपन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो पहले x की वैल्यू लिखना है कॉमा फिर y की वैल्यू लिखना है। तो अब इसमें अगर अपन y की वैल्यू रखते जाएंगे तो ज्यादा आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो फिर अपने क्या करना पड़ेगा, ये 4 को नीचे लाना पड़ेगा और फिर y की वैल्यू, है ना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन में आएगा तो उससे भी आएगा सोल्यूशन, लेकिन उससे जरूरत नहीं है आपको, आप केवल यहीं पे सीधा y की वैल्यू रखते जाओ और y इज इक्वल टू 0 रखते देखो। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 4 में 0 का इंटू करेंगे तो 0। तो सोल्यूशन क्या आया आपका, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, मतलब 0 कॉमा 0। पहले जब अपन सोल्यूशन लिखेंगे तो पहले ये वाली x की वैल्यू लिखेंगे फिर कॉमा y की वैल्यू। दूसरा सोल्यूशन फॉर y इज इक्वल टू 1 रख दो, देखो इसमें y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई के प्लेस पे 1, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 बन गया 4। तो एक सोल्यूशन हो गया आपका x की वैल्यू 4 कॉमा y की वैल्यू 4 कॉमा 1 हो जाएगा। फिर फॉर y इज इक्वल टू 2 रख दो, तो x इज इक्वल टू ये 4 इंटू वाई की वैल्यू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8। तो एक सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 8 कॉमा y इज इक्वल टू 8 कॉमा 2 हो गया 3 होगा, एक और निकाल लो। और y इज इक्वल टू 3 रख दो, तो x इज इक्वल टू 4y, तो 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 3, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 3 जा 12 हो गया। एक सोल्यूशन ये आ गया x इज इक्वल टू 12 कॉमा y इज इक्वल टू, निकल गया 4, इसको लिख दो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फोर सॉल्यूशंस आर, क्या क्या, पहले देखो पहले x की वैल्यू लिखना, याद रखें ऐसा नहीं कि अपन ने y की रख दी तो आपने y की लिख दी, फिर गलत हो जाए। पहली वैल्यू x की रखना है फिर y की रखना है, 0 कॉमा 0, x भी 0 है और y भी 0। फिर दूसरा सोल्यूशन x की वैल्यू पहले रखो 4 कॉमा y की वैल्यू 1, 4 कॉमा 1। फिर रखो आप थर्ड वाला x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, 8 कॉमा 2। एंड फोर्थ वाला पहले x की वैल्यू 12 कॉमा y की वैल्यू 12 कॉमा 3। अब देखो इसमें कभी मिस्टेक क्या हो सकती किसी से, भले ही आपने y की वैल्यू रख के निकाली, लेकिन बच्चा क्या करता था जब वैल्यू लिखता तो वो 0 कॉमा 0 1 कॉमा 4 और 2 कॉमा 8 और 3 कॉमा 12 लिख देता, तो पूरा उल्टा हो जाता। पहली वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x और दूसरी वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू y। पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी y को रिप्रेजेंट करती है। अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़े, उसमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहते हैं, तो पहला वाला जो रहता है वो एब्सिसा रहता है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट रहता है। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो पहली वैल्यू x की लिखना आप, चाहे आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रख के निकालो या y की वैल्यू रख के निकालो, लेकिन जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो पहला वाला जो एंट्री रहेगी या जो पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो आपको x की वैल्यू लिखना है, दूसरी वैल्यू y की, ध्यान रख के करेंगे, ठीक। ये हो गए। अब इसने 4 सोल्यूशन बोला था, अब मान लीजिए वो कभी 3 सोल्यूशन बोलता तो 3 निकालो, एक सोल्यूशन बोलता तो 1 निकालो, कभी 5 सोल्यूशन बोलता तो 5 निकालो, जितने वो बोल रहा है आपको उतने निकालो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपको x - 2y = 4, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, ax + by, और ये 4 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं माइनस पर, ax + by + c = 0 के फॉर्म में थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वो बोल रहा है ये जो आपको सोल्यूशन दिए इसमें से कौन से इसके सोल्यूशन है और कौन से सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन के अंदर पहली वाली जो वैल्यू रहती है वो x की रहती है, दूसरी वाली y की रहती है। अगर ये 0,2 इसका सोल्यूशन है तो अपन इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब इसके दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4 आना चाहिए। तो अपन एक एक को चेक करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेता हूं मैं पहले यहाँ पे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x - 2y = 4, ये इक्वेशन है ये वाला। अब इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है या नहीं अपन चेक करते हैं, फर्स्ट एक एक चेक करेंगे पहले। फर्स्ट
0,2, 0,2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। जब ये अपन पुट करेंगे तो ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये दोनों इसके सोल्यूशन होंगे, अदरवाइज इसके सोल्यूशन नहीं होंगे। तो रखो x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2 रख दो इसके अंदर। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख दी आपने 0, -2 और y की वैल्यू रख दो 2 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करो, ये तो 0 हो गया, छोड़ दो, ये -2 2 जा 4, -4 इज इक्वल टू 4। बताओ -4 4 के इक्वल होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता। ये देखो नंबर लाइन 0 1 2 3 और ये 4 यहाँ आता, इधर -1 -2 -3 और ये -4। हाँ ये -4 अलग है, 4 अलग, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आप डज नॉट इक्वल, -4 इज नॉट इक्वल टू 4। जब इज नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब दोनों साइड इसके इक्वल नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं कि 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। आप लिख देते हैं इसको, देयरफॉर 0,2 is not a solution of given equation, is not a solution of given equation। ये 0,2 जो है फर्स्ट वाला, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कब होता है वो, जब ये दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तब। तो ऐसा लिख के आपको छोड़ दो। चलिए दूसरा वाला, इसको चेक कर। सेकंड वाला क्या है, सेकंड 2,0, 2,0 और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 4, x - 2y इज इक्वल टू 4। हमको ये चेक करना है कि ये 2,0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो देखो पहली वैल्यू x की रहती, दूसरी y की रहती, तो इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 0 पुट कर दो। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 रखो। इसके अंदर x के प्लेस पे 2 रखें, -2 और y की वैल्यू 0 रखें, इज इक्वल टू 4। करो इसको सॉल्व, ये 2 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो विच एम्प्लाइज 2 - 0 2 इज इक्वल टू 4। देखो इसको 2 4 के इक्वल होता है क्या, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, 2 कभी 4 के इक्वल नहीं होता। 2 के इक्वल सिर्फ 2 होता है और 4 के इक्वल 4 होता है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब ये है कि 2,0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लिख दो इसको, देयरफॉर 2,0 इज नॉट a solution of given equation। ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला चेक करते हैं, 4,0 और इसका इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 4, x - 2y इज इक्वल टू 4। हमको ये चेक करना है कि 4,0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि, तो पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की, तो पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू, रख दो इसके अंदर x के प्लस 4 और y के प्लस पे 0। x की वैल्यू रखिए 4, -2 और y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करो, ये 4 -2 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, इज इक्वल टू 4। देखो 4 के इक्वल 4 होता ना, 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये होगा दोनों साइड इक्वल आ गए, मतलब इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। Therefore 4,0 is a solution of given equation। ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है 4,0। नेक्स्ट वाला क्या है, √2, 4 रूट, √2, 4 रूट, और इक्वेशन क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 4। हमको ये चेक करना है कि ये √2, 4 √2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की, तो कर दो इसमें 4 x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 रूट। रखो x के प्लेस पे रखो √2, -2 और y की वैल्यू रखो 4 रूट।
आराम से वैल्यू रखना, इज इक्वल टू 4। सॉल्व करो इसको, विच एम्प्लाइज ये √2, ये -2 का इंटू करेंगे इसके अंदर, ये माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। 4 2 8 √2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप चाहे तो √2 कॉमन निकाल लो, ये √2 अपन ने कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -8 बचेगा, इक्वल टू 4। तो 8 -1 -8 करेंगे तो 7 हो जाएगा माइनस का, तो ये -7 √2 लिख सकते हैं, इक्वल टू। देखो -7 √2 4 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू लगा दो। -7 √2 इज नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो √2, 4 √2 इसका सोल्यूशन नहीं है। देयरफॉर करके लिखो, देयरफॉर √2, 4 √2 is not a solution of given equation। ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते थे आप, एक जैसी क्वांटिटी है, ये 8 √2 है और ये 1 √2 है, तो -7 √2 लिख सकते। मैंने कॉमन निकाल के लिखा, √2 कॉमन निकाल के 1 बना सकते। ये इसका सोल्यूशन। एक और है, और है तो दो, एक और है, फिफ्थ वाला 1,1, फिफ्थ वाला है 1,1 और इसका इक्वेशन है x - 2y = 4। देखो 1,1 इसका सोल्यूशन होगा, तो x = 1 और y = 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। तो x = 1 एंड y = 2 रख दो, x के प्लेस पे 1 रखिए, -2 और y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करो, 1 -2 का 1 में इंटू करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 4। 1 - 2 करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 4। देखो -1 4 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता, नॉट इक्वल टू कर दो। -1 4 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर 1,1 is not a solution of given equation। ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। लिख लो, एक आखिरी क्वेश्चन को बता देता हूँ तो खत्म। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर आल्सो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो k if x is equal to 2, y is equal to 1, x is equal to 2 और y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k। ये एक इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अंदर ये जो k दिख रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। if x और y की वैल्यू 2 और 1, तो अपन इसमें x और y की वैल्यू रख देंगे 2 और 1 और सॉल्व करके k की वैल्यू बता। x और y जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x is equal to 2 और y is equal to 1 रख के इसको सेटिस्फाई करा देते तो k की वैल्यू आ जाएगी। x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k। ये क्वेश्चन में गिवन है कि x is equal to 2 और y is equal to 1 is a solution of this equation। तो therefore it will satisfy this equation। तो ये जो वैल्यू है x और y की, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रख दो। इसमें x के प्लेस पे 2 रख दो और y के प्लेस पे 1 रख दो। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखना, ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखें प्लस 3 और y की वैल्यू 1 रख दो, इज इक्वल टू k। देखो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 रख दिया और y की वैल्यू 1 रख दी, इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, विच एम्प्लाइज 2 2 4 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 प्लस 3 7। बस यही आपका आंसर होगा। आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा 4 नंबर का 7। इन दिस वे दिस चैप्टर हैज डन। हो गया डन, कोई दम नहीं था, छोटा सा चैप्टर था बिल्कुल, ठीक है, ओके।